शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है दर्शन खंड, है ना। हम जैन दर्शन को भी समझ रहे थे और उसमें हमारे लिए We are going to be completing today आत्म साक्षात्कार. Earlier in the first 3 weeks, है ना, हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई थी कि वो हमारे जीवन में किस तरह से सहयोगी हैं। हमें अपनी पहचान है क्या और नहीं है, या है तो हमारा गोल क्या है ना। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखी और साथ ही साथ हमने एक ब्रॉडर विजन के साथ धर्म को समझा कि धर्म वास्तव में है क्या। सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करने का नाम धर्म है, या जो शास्त्र जी में धर्म की परिभाषा दी है उसको हमने जब धर्म के रूप में समझा, है ना, तो उसमें कहीं पर भी क्रियाओं की बात नहीं आई। ठीक है। धर्म क्या, बेसिकली सम्यक दर्शन को धर्म कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा। वास्तविक धर्म क्या है? अपने स्वभाव को पाना। ठीक है, अपना स्वभाव ही धर्म है। जैसे जल का धर्म शीतलता है, अग्नि का धर्म उष्णता है, ऐसे ही जीव का धर्म भी क्या है? शांति है, सुख है। ठीक। तो उसको पाना, और इसी कारण से अंदर से इतनी ज्यादा आवाज निकलती है, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। समझ सकते हैं आप, सारे जितने भी भागदौड़ है उस सुख और शांति के लिए ही होती है। वो अलग बात है कि हमने क्योंकि सच्चे सुख को और सच्ची शांति को नहीं पहचाना, तो हम इंद्रिय सुख और इंद्रिय शांति जो है, जो हमारी 2-3 तरह की शांति हमें बताई गई थी स्टार्टिंग की, उनके लिए भागते रहते हैं क्योंकि वो ही हमने महसूस करी है ना। कई बार अपनी पर्सनल शांति हमें अच्छी लगती है, तो कई बार हमें दूसरे की हेल्प करके निस्वार्थ भाव की सेवा से जो मिलती है शांति, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। अरे उस शांति की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अपना पेट भरने से इम्पोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं दूसरों का पेट भर दूं, है ना। तो उससे जो शांति मिली, दूसरों का 10 लोग का और पेट भरा तुमने, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो शायद पर्सनल अपना स्वयं का या अपने परिवार खाली जनों का पेट भरने से नहीं मिल पाती। तो हमने उसको क्योंकि वहीं तक जाना था, तो हमें लगा वही सबसे बेस्ट शांति है, तो वही करो। उसके आधार पर बहुत सारा सेवा ही धर्म है, दया ही धर्म है। अगर आपको ध्यान हो, धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं, है ना। तो जैसे जिनको खाने पीने का शौक है, वो धर्म के नाम पर बलि चढ़ाने को धर्म कह देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग दृष्टियों से धर्म की परिभाषाएं हमने समझी थी। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें, अहिंसा परमो धर्म भी कह दे अगर, तो अहिंसा के अंदर ही रत्नत्रय आ जाता है। अहिंसा का सही सही रूप में पालन कौन कर सकता है? जो महाव्रती साधु है वही कर सकते हैं, जिनका की अहिंसा का महाव्रत है। ठीक है ना। तो अपने आप में ही सारी चीजें एक ही तरफ हमें लेके जाती हैं। जो सच्ची शांति है, आत्मिक शांति है, अपने को पाना ही वास्तविक धर्म है। और वही अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो वही मोक्ष है। जिस समय हमने अपने को पूर्ण रूप से पा लिया, वही मोक्ष की अवस्था है। और अपने को पाने का नाम जो अपने से अशुद्धियों को दूर कर दिया, है ना।
तो उसके कारण हमने सारी चर्चाएं की थी, सारी बातें समझी थी। अब वो अलग बात है कि हमने कितने को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उतारा। ठीक। तो अब समन्वय है, मतलब एंड कर रहे हैं। और सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ अगर समझना हो, जो उसे कहते हैं ना समराइज कर देना, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। और एक बहुत बड़ा विजन यहाँ पर दिया जाएगा, जिसकी शायद हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। ठीक है। तो आप उतनी क्यूरोसिटी को बना के रखिएगा। क्या कह रहे हैं? दर्शन खंड के प्रारंभ में धर्म के अनेक लक्षण बताते हुए एक लक्षण श्रद्धा ज्ञान चारित्र बताया गया था। ठीक है। धर्म का लक्षण है श्रद्धा ज्ञान चारित्र। उसी के थ्रू हम अपने को पा सकते हैं, अपनी वास्तविक स्वभाव को, अपने वास्तविक गुणों को पा सकते हैं। क्षमा हमारा क्या है? वास्तविक गुण है ना? जो हम 10 लक्षण मनाते हैं, 10 दिन के 10 पर्व, हर दिन का एक एक असाइंड जो है दिन का नाम होता है। आज क्षमा का दिन है, आज मार्दव दिन है, आज आर्जव दिन है। तो ये क्या है? ये हर दिन अपनी आत्मा के गुणों को याद रखना है। ठीक है। तो गुण, आत्मा के गुण किस लिए हम पाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वह हमारा स्वभाव है, वह हमारा धर्म है। ठीक है। तो धर्म क्या है उसको समझ में आ गया होगा अभी आपको, कि हम धर्म के नाम पर जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, वो सिर्फ अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो रहे होते हैं। ठीक है ना? उसमें कहीं भी आ, सच्चा धर्म नहीं इन्वॉल्व है। सच्चा धर्म कभी झगड़ों में पड़ेगा ही नहीं। ठीक। तो धर्म की परिभाषा सबको ध्यान में है, या धर्म, वास्तविक धर्म क्या है, ये बात ध्यान में है? ऐसा कोई है जिसने पहले ना सुना हो, स्टार्टिंग के चैप्टर्स ना सुने हो? हम्म, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस बात को देखें कि धर्म के जो लक्षण बताए थे उसमें से एक लक्षण था श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। उसी को हम रत्नत्रय कहते हैं। और रत्नत्रय अपने को पाने का एक प्रोसेस है। ठीक। उन तीनों का तथा श्रद्धा के आधारभूत 7 तत्वों का कथन अब तक विस्तार के साथ किया गया था। ठीक है। श्रद्धा के आधारभूत कहते हैं ना, 7 तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो इस वजह से श्रद्धा को बताने के लिए 7 तत्वों को समझाया गया था। 7 तत्व कौन से थे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है। उसके लिए हमें अपने अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो है हमें धर्म तक पहुंचाने का रास्ता है। तो हमें जब इसकी इंफॉर्मेशन होगी, इस पे श्रद्धा होगी, है ना? ये क्या हो गया हमारे लिए? ज्ञान भी हो गया और श्रद्धा भी हो गई। ज्ञान होने से ही श्रद्धा आएगी, बिना ज्ञान के श्रद्धा नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो 7 तत्वों को जब हमने श्रद्धान किया, फिर उनको चारित्र में लेके आए। ठीक है। चारित्र में लाने का मतलब क्या? जब उन 7 तत्वों को चारित्र में लाने का मतलब क्या होता है? आश्रव जिन कारणों से होता है उनसे हम बचे, और जिनसे संवर और निर्जरा होती है उनको हम ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बारह भावना का चिंतन। बारह भावना का चिंतन क्या करता है? संवर करता है। ठीक है। जिस समय हम बारह भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, उस समय हम पाप से बच रहे हैं। तो पाप प्रकृतियों का संवर हो रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें हर चीज को अंदर ही अंदर चिंतन करना है, एंड डॉट्स को कनेक्ट करना है। इट इज द टाइम नाउ कि हम डॉट्स को कनेक्ट करें। यहाँ पर वही किया जाएगा। उस सकल विस्तार में सर्वत्र इस बात पर जोर दिया गया कि पाठक इन तीनों को अथवा इन 7 को पृथक पृथक तथा स्वतंत्र कुछ न समझकर एक ही जीवन उपयोगी अखंड मार्ग के विभिन्न अंग समझें। ठीक है। ऐसा मत समझे कि ये आश्रव तो बहुत बुरी चीज है, हमारे लिए नहीं है। ऐसा कोई भी इस समय प्राणी नहीं है जो आश्रव ना कर रहा हो। ठीक है ना? तो आश्रव हम जब करते हैं तो हमें पता भी होना चाहिए, और हमें उसको जीवन में एक्सेप्ट भी करना होगा। इनफैक्ट हम जैसे जीव तो हर समय ही पाप का या पुण्य का आश्रव करते हैं, बंद करते हैं, है ना?
तो जीवन उपयोगी क्या हो गया इसमें, कि हम पाप से बचें और पुण्य में लगे। ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये आश्रव और बंध हमारे लिए उपयोगी हो गया। अब हम पाप से बच रहे हैं तो पाप का हमने संवर किया, पाप से बचते रहे, हमने नियम ले लिए कि अब हम स्थूल हिंसा में नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना। जितने भी स्थूल व्रत हैं, अणु व्रत हैं, वो हमें पाप से बचा रहे हैं, तो हमने संवर कर लिया। निर्जरा, हालांकि हम अभी अकाम निर्जरा नहीं करते, हम सकाम करते हैं। जब उसका फल आता है तो हमें वो फल भोगना रहता है, भोग कर हम अपने कर्म की निर्जरा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये निर्जरा हमारे को पता रहना चाहिए कि एटलीस्ट हम निर्जरा कर रहे हैं। ठीक है ना। हम अ, अकाम निर्जरा नहीं कर रहे, समय से पहले कभी कभी करते होंगे थोड़ी बहुत, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम सकाम ही करते हैं। निर्जरा का मतलब कर्म की एनर्जी को डिफ्यूज कर देना। ठीक है ना। तो वो भी हम करते हैं। ठीक। और मोक्ष पॉसिबल है, वो भी हमें देखना होगा कि अभी भले पंचम काल में मोक्ष पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है क्या, मोक्ष। तो मोक्ष कुछ है, ये तो हमें पता है ना। एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ गई कि मोक्ष पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोक्ष कुछ है, वो भी हमें क्लैरिटी हो गई। और मोक्ष किसको हो सकता है, जीव को होगा कि अजीव को, तो वो भी हमें समझ में आ गया कि जीव को ही मोक्ष पॉसिबल है। और मोक्ष में क्यों नहीं है, क्योंकि अजीव के साथ है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर समझी भी हैं, और उनका हमारे जीवन में क्या यूज है, या कैसे हम उनका चिंतन कर सकते हैं, ये बात को हमने समझा था। ठीक है। तो जैसे शरीर के लिए हाथ पांव जरूरी हैं, ऐसे ही ये भी हमारे जीवन के लिए जरूरी अंग है। ठीक। तो कह रहे हैं, खंड की समाप्ति पर यहाँ पुनः इन सर्व अंगों का एकीकरण कर देना आवश्यक है। वास्तव में श्रद्धा व ज्ञान के विषयभूत सातों तत्वों का शाब्दिक परिचय मात्र ही हो सका है, अर्थात इनका शाब्दिक ज्ञान ही हुआ है, परंतु इनके रसात्मक रहस्य का अनुभव अभी नहीं हो सका है। क्या कह रहे हैं, जब हमें कोई चीज बताई गई है ना, अभी लेट से आपको बताया गया कि एक दीपक जलता है तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने बताया, आपको उस पर बहुत विश्वास है ना, उसने कहा है तो हाँ ऐसा ही जलता होगा। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये नॉलेज हो गई और श्रद्धा हो गई कि हाँ ऐसा ही जलता हुआ होगा। अब हमने वाकई में उस दीपक को जला कर देख लिया, तो हमारा चारित्र भी हो गया। ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है। तो हमें श्रद्धा और ज्ञान के साथ अभी क्या हुआ, सो फार हम अपने अंदर झांक कर देखें, हमें क्या हुआ है, हमें शाब्दिक ज्ञान हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी रहस्य और रसात्मक ज्ञान नहीं हुआ, या अनुभव नहीं हुआ। मतलब कि हम कौन हैं, इसका हमें अनुभव, ठीक है, फीलिंग में आना, जिसको हमने, आपको ध्यान हो, प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी कि 20 मिनट बैठना है और अपनी सांसों को देखना है। अभी तो हमारे अंदर इतने विकल्प उठते हैं कि बाहर में ही दृष्टि उलझी है, अपने अंदर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है ना। तो वो जो अनुभव है, वो अभी तक अगर नहीं आया है, इसका क्या मतलब है, यानी श्रद्धा और ज्ञान क्या है, ये सिर्फ शब्द में है। ठीक है। तो क्या ऐसा करना चाहिए हमें, तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट शब्द में ही आ गया ना, तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है ना। तो कहते हैं यदि हो जाता, क्या हो जाता, अनुभव, यदि अनुभव हो जाता तो इन सात तत्वों में भी भेद देखने में न आता, और उपरोक्त धर्म के तीन अंगों में भी भेद दिखाई नहीं देता। मतलब कि सब कुछ एक हो जाता। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक कि एक्सपीरियंस में ना आ जाए।
थोड़ा सा हमें उसकी एक झलक दिखाई गई थी, इफ यू रिमेम्बर, षटकारक की बताई थी, षटकारक स्वतंत्रता, है ना। हम अगर हम सब कुछ एक ही देखना चाहें, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की एक रूपता का क्या मतलब है? जो आत्मा है या जीव है, वो अपने को अपने में प्राप्त करता है, अपने द्वारा करता है और अपने लिए करता है, ठीक है ना। उसमें कहीं पर भी कर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ये जो कहा जा रहा है, इसलिए उसमें भेद नहीं, कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, सब कुछ एक हो गया। ठीक। तो थोड़ा सा एडवांस कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस में आएगा तब आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये शाब्दिक ज्ञान वास्तविक महत्ता को प्राप्त तो नहीं हुआ कहा जा सकता, परंतु फिर भी इस शाब्दिक ज्ञान के बिना श्रद्धा किसकी करें और जीवन में किसे उतारें, इस दृष्टि से देखने पर इस ज्ञान की भी महिमा अपार हो जाती है। सम्यक दर्शन जब भी होता है तो उसमें देशना लब्धि होती है, ठीक है, क्षोभक्षम लब्धि होती है, देशना लब्धि होती है, ठीक। तो वो क्या है, वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हमने इसको सुना ना हो। सम्यक दर्शन जब भी होगा, उपदेश से होगा, देशना मतलब किसी से सुनकर ही होगा, ठीक है। और शिवोपशम होगा तो अंदर उस तरह का हमारे कषायों की मंदता होगी, तब तो हमारे को देशना मैटर करेगी, है ना। तो इसलिए ये सारी नॉलेज भी वेस्ट नहीं है, इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। इससे पता चला हम श्रद्धा किसकी करें और जीवन में किसे उतारें। इस दृष्टि से देखने पर इस ज्ञान की भी महिमा अपार हो जाती है, परंतु यह महिमा उसी के लिए है जो इसे जानकर इसके अनुसार अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करें, ठीक है। जान लिया। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जितना जितना पढ़ते गए, अपने लाइफ में चेंज को फील करते चले गए। आई नो फ्यू पीपल फॉर श्योर कि जिन्होंने ये एक्सपीरियंस को शेयर भी किया है कि उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस सिर्फ पढ़ के चेंज आने लगा तो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब वह ज्ञान कार्यकारी ज्ञान है। अगर जीवन में परिवर्तन आ रहा है ना, तो समझिए वो एक तरह से, एक दृष्टि से चारित्र ही है, ठीक है ना। केवल शब्दों के जानने में संतोष धार ले तो ज्ञान हुआ और ना हुआ बराबर है, उल्टा अभिमान का कारण बनकर और भी अनिष्ट कर सकता है। एक चीज पूछ सकती हूँ क्या, आप इसको उदाहरण से समझा सकती हैं? जैसे आपने जिस दर्शन खंड के बारे में बताया ना, हम्म, ये वाले स्टार्टिंग में, जी। श्रद्धा ज्ञान जाए, मतलब कैसे एक बार श्रद्धा हुई तब उसका मतलब अभी अपन को। एग्जाम्पल दिया था ना, दीपक का एग्जाम्पल दिया। अच्छा, मतलब वही वाला हुआ, हाँ। दीपक वाले हुआ ना। हाँ। अच्छा ठीक। आपको किसी ने कुछ बता दिया, मान हम्म। लिया आपने क्योंकि आपको इसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा श्रद्धा हुआ। थी, है ना? हाँ। मान तो लिया, लेकिन जब तक जो खुद के देखने में एक्सपीरियंस होता है और जो दूसरे के बताने में होता है, बहुत डिफरेंस है उसमें, करेक्ट। हाँ हाँ। कोई क्रिएट कर दे पिक्चर कितनी भी, आप उसको वैसा फील नहीं कर पाएंगे जब तक बस आपने सोचते वास्तविक। रह जाएंगे उसके बारे में, अपन पर अपन नहीं कर सकते उसको। हाँ। ऐसे ही कहीं पर भी लगा लीजिए, जगहों की बात होती है, कोई कह दे फलानी जगह इतनी सुंदर है, वहां पर ये है, ये है, ये है, सब कुछ डिटेल दे दे, तो भी आप वो फील नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद वहां पहुंच नहीं जाए, है ना। ऐसे ही फल का स्वाद है, कोई कितना भी आपको फल का स्वाद बताने की कोशिश करे, राइट, हाँ, मीठा है, जब तो अपन ने टेस्ट नहीं किया। हैचिंग है, जब हाँ यार। टेस्ट ना कर, हाँ है ठीक ना। ठीक। हाँ हाँ। थैंक यू। तो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना, इसको शब्दों में जानकर संतोष मत धारण कर लेना, नहीं तो क्या होगा, ज्ञानी बनकर हम अभिमान करने लगेंगे, अरे हमें तो बहुत नॉलेज है, ठीक है ना। और फिर हमने समझा था कि सम्यक दर्शन दृष्टि को मद नहीं होता, अगर मद है तो सम्यक दृष्टि नहीं है, ठीक है ना। तो मद आने का चांस बढ़ जाता है अगर सिर्फ ज्ञान हुआ और एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ठीक है ना। ठीक। एक्सपीरियंस होने के बाद तो अपने ने कितने सारे गुण समझे थे, उसमें भय नहीं रहता,
है ना, इच्छा नहीं रहती, आकांक्षा, आकांक्षा नहीं रहती, निर्विचारता, हाँ। है ना। तो सारे गुण आ गए सब। सारे गुण आ गए। वो कब आएंगे? जब एक्सपीरियंस ओके, होगा। हाँ, ओके। अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो सब बनावटी होगा। डर के मारे हम क्या करेंगे? हम दिखाएंगे कि अरे हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हाँ, हम कि हमको कोई बालों से कोई आशा नहीं है, हम्म, कोई, हाँ, ठीक बात है। ठीक, ठीक है। थैंक यू। ठीक है ना। तो अब जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं उन सबको यहाँ पर याद रख के प्रेजेंट में लेके आना। ठीक है। तो कह रहे हैं, यहाँ तक कथित 7 खंडों में विभक्त इस विस्तृत वक्तव्य के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए इन सातों में परस्पर क्या मेल है यह जानना आवश्यक है। 7 खंड मतलब 7 तत्व। क्योंकि भले ही जानने में या बताने में शब्दों की क्रमिकता के कारण इस अखंड एक विषय के 7 खंड बनाए गए हों, पर जीवन में यह 7 खंड रूप से उतारा नहीं जा सकता। जैसा कि पहले प्रकरण 6.1 में एक श्रद्धा के विषय को प्रयोजनवश विश्लेषण करके 7 भागों में विभाजित किया गया, उसी प्रकार अब वह प्रयोजन पूरा हो लेने पर उन सातों खंडों का एकीकरण करना भी आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा वास्तव में 7 नहीं 1 है। ठीक है। श्रद्धा को बताने के लिए 7 चीजें बताई गई थी। इन सातों पर श्रद्धान होना चाहिए। कोई कह दे हम 7 चीजें में से हम तो मोक्ष नहीं मानते, है ना, या हम जीव को नहीं मानते, तो क्या उससे हम कह सकते हैं कि वह सम्यक दृष्टि हो गया या उसकी श्रद्धा सच्ची है? नहीं, है ना। तो ये चीज भी हमें समझनी होगी कि जो चीजें जिस तरीके से बताई जाती हैं उसके पीछे का प्रयोजन क्या है। वो सिर्फ बताने का तरीका है। जैसे हम छोटे थे जब, तब गाय का एक एस्से लिखना होता था। गाय एक 4 पैर वाला पशु है, उसकी एक पूंछ होती है, उसका कलर ये होता है, वो दूध देती है ना। और सोचिए उस टाइम पर अगर हमें गाय की एक पिक्चर वीडियो दिखा दिया जाए तो हमें वो एस्से की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि श्रद्धा एक इनविजिबल थिंग है, बिलीफ है एक, उसको कोई भी पिक्चर के फॉर्म में नहीं बता सकता। हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। तो उसको बेस्ट जो तरीके से बताया जा सकता था, 7 भाग करके उसके 7 तत्व बनाकर एक्सप्लेन किया जा सकता था, वह बताया जा रहा है। लेकिन श्रद्धा एक भाव है, बिलीफ है अंदर का, है ना। किसकी कितनी दृढ़ श्रद्धा है वो कोई माप नहीं सकता। सबकी अपने अपने लेवल की श्रद्धा होती है, बट इतनी जरूर हो कि कल को वो वीतरागी गुरु की जगह किसी और को मानने लग जाए। इतनी हो कि हाँ वीतरागी की तो हम मानेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि श्रद्धा वास्तव में 7 नहीं 1 है। जिस प्रकार रोग का प्रतिकार करने के लिए वैद्य के द्वारा बताई गई औषधि जो प्रयोग में करने में आता है, उसकी आधारभूत श्रद्धा में भले ही 7 खंड पड़े हों, पर वह श्रद्धा 1 है ना। उसने औषधि बता दी वैद्य ने रोग के लिए, लेकिन अलग अलग उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस दवाई से मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी, ये श्रद्धा 1 है। ठीक है, अखंड है। इसी प्रकार इस विकल्प रोग के प्रशमनार्थ, प्रशमनार्थ मतलब दबाने के लिए या खत्म करने के लिए, विकल्प रोग जो हमारे संकल्प विकल्प का चलता रहता है, तो प्रशमनार्थ जो प्रयास जीवन में किया जाने वाला है, उसकी आधारभूत श्रद्धा में ये 7 खंड भले ही पड़े हों, पर श्रद्धा 1 है, और वह इस प्रकार है। अब सबको कंबाइन करके बता रहे हैं। मैं वास्तव में शांति का पिंड तथा चैतन्यात्मक अमूर्तिक पदार्थ हूं, परंतु अपने को वह अपने अंदर पड़ी शांति को भूल जाने के कारण मैं इन दोनों की खोज शांति अशांति विहीन अचेतन तथा मूर्तिक शरीर में अथवा धन आदि जड़ पदार्थों में करता फिर रहा हूं। ठीक है। हम सबके साथ ही ये चीज
लागू होती है। क्या कि ये समझ लीजिए कि जैसे हम बड़े पैदा होते हैं, है ना? शांति तो चाहिए होती है। बच्चा रोता है क्योंकि उसे भूख लग रही है और भूख के लिए जैसे उसको फीड किया जाता है, उसे शांति पड़ जाती है। ठीक है? तो शांति का कॉन्सेप्ट तो बच्चे होने से ही स्टार्ट हो चुका होता है, अपने जो विजुअल में आता है। हालांकि ये जीव तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से उसने शांति को इच्छा की है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, है ना? कभी कभी केओस इतना बढ़ जाता है कि कई लोग तो किसी दूसरी जगह बदलने को अपना कि चलो मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे इन लोगों से दूर जाना है। कहीं तो उस जीवन को ही छोड़ने की बात सोच लेते हैं कि अब अशांति सहन नहीं हो रही है। ठीक है ना? लेकिन ये सब कुछ किस और इंडिकेट करता है कि हर जीव को अंदर से शांति चाहिए। ठीक है? लेकिन शांति की पहचान नहीं हो पाती। ठीक? तो क्या करता है? शांति तो चाहिए लेकिन पहचान है नहीं, तो अचेतन तथा मूर्तिक शरीर में अथवा धन आदि जड़ पदार्थों में शांति ढूंढता है। ठीक है? जड़ पदार्थों में शांति ढूंढ रहा है, हो सकता है ये मिल जाए तो मुझे शांति पड़ेगी, मेरा बस इतना काम हो जाए फिर शांति पड़ जाएगी। आज तक किसी को भी शांति पड़ी क्या? आज तक कितनी बार हमारे काम हुए होंगे जो हमने सोचे थे और हो गए, है ना? फिर क्या इन आप में से कोई ऐसा है जो हाथ खड़ा कर सकता है कि मैं बिल्कुल शांत हूं, मुझे तो कोई भी अशांति का कारण है ही नहीं जीवन में, हर समय मैं शांत हूं, है ना? हम सब अशांत हैं फिर भी, इतना अ, चीजें होने के बाद भी, धन पैसा जड़ वस्तुएं होने के बाद भी हम अशांत बने हुए हैं। ठीक है ना? तो कहा कि कारण क्योंकि हम उसको गलत जगह ढूंढ रहे थे, बिल्कुल उस मृग की भांति जिसकी नाभि में छिपी है गंध, पर उसे बाहर में खोजता हुआ उसे कहीं न पाकर व्याकुल हो रहा है। मैं भी व्याकुल बना हुआ हूं। यह जीव व अजीव तत्व की एकता हुई। एकता मतलब जीव जो है अभी किस लिए व्याकुल है? अजीव के कारण। फिर क्या करता हूं मैं? गलती कहाँ कर रहा हूं? उपरोक्त भूल के कारण नित्य ही नए नए विकल्प व इच्छाएं धारण करके इच्छाओं संबंधी पुष्ट संस्कारों को और अधिक पुष्ट करते हुए व्याकुलता में प्रतिक्षण वृद्धि करता रहता हूं। यह मेरा अपराध है और इसी को आश्रव बंध तत्व कहते हैं। ठीक है? हमने बहुत डिटेल में आश्रव बंध का सेक्शन पढ़ा था। पाप और पुण्य आश्रव है, पाप भी आश्रव है और पुण्य भी आश्रव है, पाप भी बंद है और पुण्य भी बंद है। ये बात हमने पढ़ी थी, है ना? मंदिर जाने की इच्छा है, इच्छा तो इच्छा है, उसमें हमें पुण्य का बंध हो रहा है। किसी को हेल्प करने की इच्छा है, इच्छा तो इच्छा है ना? ठीक है, लेकिन एक में पुण्य का बंध हो रहा है और वही किसी को हर्ट करने का मन हो रहा है तो वही पाप का बंध हो रहा है। ठीक है ना? मन से आश्रव होता है, इच्छाओं से आश्रव होता है। ठीक है? ये बात हमने समझी थी। तो जीव अजीव हो गया, आश्रव बंद हो गया, चार तत्व समझ में आ गए। ठीक? यदि उन्हीं जीव व अजीव में स्वपर भेद विज्ञान प्रकट करके इस भूल को दूर कर दूं, तो अपनी शांति को बाहर खोजने के बजाय अंदर में खोजने लगूं। अर्थात इंद्रिय ग्राह्य जो अजीव तत्व है उस पर से अपना लक्ष्य हटाकर अंदर में प्रकाशमान जो जीव तत्व है उसका आश्रय लूं। वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। जी जय जिनेन्द्र ठाकुर जी। जी जो आपने बताया पुण्य और पाप दोनों का आश्रय होता है, तो पुण्य का जो आश्रय होता है उसका बंद होता है, तो वो कर्म मतलब उसके भी कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, पुण्य कर्म तो कर्म ही है, राइट? और पुण्य जी का जो भोग होता है ना वो साता रूप होता है, राइट? सुख रूप। अच्छा। तो वो जी हमें कभी बुरा नहीं लगता क्योंकि हम उसी अच्छा। सुख को वास्तविक सुख समझ लेते हैं। अगर समझ ले तो हाँ समझ हाँ, गए। है ना? अभी साता 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 का बंद होगा, मतलब जो बंद होगा उससे साता होगी, लेकिन उसमें भी हम मतलब सुख समझ ले तो वो हाँ, फिर कर्म है ना? हाँ, अशुभ वह कर्म का हमारी भूल कारण बन होगी। जाएगा। हाँ, वो हमारी भूल ये होगी समझ। कि ये जी कर्म, क्योंकि कर्म के आधार पर है।
ठीक है। ठीक है, हम्म। ठीक है, थैंक यू। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं 4 तत्व हमें समझ में आ गए, चारों को मेल बैठा दिया। हम जीव हैं, अजीव के साथ हम लगे रहते हैं क्योंकि हमें तो जीव की पहचान ही नहीं है। हम तो अजीब चीजों में, धनादि में, शरीर से ही अपने को खुशी ढूंढ रहे हैं, राइट। और कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं तो आश्रव बंद कर रहे हैं। तो ये हम 4 चीजें समझ आ गई। अब कह रहे हैं कि अगर किसी को स्वपर भेद विज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, तो क्या होगा, है ना। स्वपर भेद विज्ञान अगर हो जाए तो थोड़ा सा अपनी भूल को करेक्ट करेगा और शांति बाहर में देखने की बजाय शरीर को मैं मानकर बैठा था अभी तक, या परिवार मेरा है, मैं मेरा की पहचान करेक्ट हो जाए, है ना, तो क्या करेगा, अब बाहर में ना देखकर अंदर में देखना शुरू कर देगा। ये क्या हो गया, ये संवर हो गया। जब खुद में अंदर में झांकना शुरू कर दे, वह संवर हो गया। ठीक है। वह वह यानी जीव वहां है ही, इसलिए अवश्य उसे खोजने में मैं सफल हो जाऊं। शांति के दर्शन होते ही बाह्य के विकल्प समाप्त होते चले जाएं। शांति के दर्शन होते ही बाह्य के विकल्प, यानी अब आप ये समझिए कि जीव जो है वो इस शरीर में है, ठीक है। जब जीव इस शरीर में है जिसको कि हमें पाना है, और पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं, बाहर से कोई निमित्त नहीं चाहिए। निमित्त बस इतना भर चाहिए कि लेट से हमारा कोई दुख है तो वो दुख दूर करने में अगर कोई निमित्त बन जाए तो ठीक है, हमें वो निमित्त चाहिए। लेट से शारीरिक कोई बीमारी है तो हमें एक अच्छा वैद्य चाहिए या कोई सेवा करने वाला चाहिए ताकि हमारे वो शरीर की तकलीफ दूर हो सके, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक शांति है उसके लिए हमें उस निमित्त की भी आवश्यकता नहीं है। वो जो शांति, वास्तविक शांति है, वो अपने पास रहने से या अपने उस जीव तत्व को पाने से होगी, ठीक है ना। उसके लिए हमें बाहर किसी की जरूरत नहीं है। तो अब जब बाहर किसी की जरूरत नहीं है तो बाहर के सारे विकल्प खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है ना। और अधिक से अधिक, अधिकाधिक उस शांति में स्थिरता धरने से पूर्व के विकल्प उत्पन्न करने वाले संस्कार कटते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब जो पहले भागदौड़ चल रही थी, मैं मेरा, मुझे अपने लिए करना है, मुझे ये जाना है, मुझे इधर देखना है, मुझे वो खाना है, मुझे वो पहनना है, सोचिए कितने विकल्प, ठीक है ना। तो वो सारे विकल्प जो हैं वो संस्कारवश थे पहले, क्योंकि हमें क्या लगता था कि इसी में शांति है। इस शरीर को संभाल लो, अपने परिवार को संभाल लो, ये खुश हैं तो सब शांति ही शांति है, ठीक है। लेकिन नहीं, जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है वास्तविक शांति तो हमारे अंदर हर समय है, सिर्फ हम उस तक पहुंच नहीं पाते। तो जब उस तक पहुंचते हैं, अधिक अधिक उस शांति में स्थिर रहते हैं, तो पूर्व के विकल्प उत्पन्न करने वाले संस्कार कटते चले जाएंगे। संस्कार कटते चले जाएंगे मतलब अब हमारा मन ही नहीं करेगा विकल्प में पढ़ने का, ठीक है ना। पहले जो बैठे बैठे इच्छाएं जागृत होती रहती थी, अब वो अपने आप ही कम होती चली जाएंगी। और इस प्रकार करते करते एक दिन संस्कारों व विकल्पों से पूर्णतया मुक्त निर्बाध शांति का उपभोग करने लगूं। यही है जीव और अजीव के साथ संवर, निर्जरा व मोक्ष तत्व की एकता, ठीक। तो 7 के 2 खंड हो गए। 7 की जगह हम इसको अगर दूसरी नजर से देखने लगे तो क्या होगा, एक व्याकुलता उत्पन्न करने संबंधी और दूसरा व्याकुलता दूर करने संबंधी। पहला हे है और दूसरा उपादेय। इन दोनों को मिला देने से पूर्ण मार्ग की रूपरेखा दृष्टि में आ जाती है। अर्थात व्याकुलता के कारणभूत पहले खंड को छोड़कर शांति को उत्पन्न करने वाले अगले खंड में विचरण करूं तो धीरे धीरे पहला खंड कम होता जाएगा और दूसरा खंड बढ़ता जाएगा। खंड मतलब पहला खंड है व्याकुलता और दूसरा खंड है निराकुलता, ठीक है ना। तो अभी हम क्या है, हम फुल्ली पहले खंड में हैं। हम व्याकुल हैं, 24 घंटे व्याकुल हैं। कोई भी एक क्षण ऐसा नहीं मिलता जब हम शांति
असली शांति को, निराकुल शांति को फील करते हो। ठीक है ना। पेट भर गया तो शांति पड़ गई, उसको, उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। मतलब सब कुछ होते हुए भी अंदर में शांति बनी रहे, सारे साधन वैसे के वैसे ही हैं और फिर भी हम निराकुल रहें, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संकल्प विकल्पों से दूर जाने के से ही पॉसिबल होगा, इच्छा ही ना होना। ठीक है ना। तो इच्छा नहीं होना इज अनाकुलता, व्याकुलता दूर। क्योंकि व्याकुलता है क्या? संकल्प होना, संकल्प विकल्प होना। मैं ये करूं, मैं ये, मुझे मिल जाए, है ना, इसके लिए प्रयत्न करूं, ये करूं, वो करूं, बस हर समय जो ये चलता रहता है ना, इनकम्प्लीट इच्छाएं हमारी। आप सोच कर देखिएगा ना, इस समय भी आपके दिमाग में बहुत सारे विकल्प चल रहे होंगे, या फिलहाल के लिए भले ही आपने साइड में रख दिए उन्हें, लेकिन अगर एक लेट्स से क्लास जैसी डन हुई, आपके अंदर फिर से वो विकल्प चालू हो जाएंगे कि ये जो काम अभी पेंडिंग पड़ा है ना, ये बस हो जाए किसी तरह से, या उसकी अवधि आपको मालूम है तो ठीक है, इतने टाइम बाद होगा, लेकिन वो चल तो रहा है विकल्प कि उसके लिए कब होगा, कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारे हमारे अलग अलग विकल्प चलते रहते हैं। ठीक है ना। किसी की आदत होती है, ठीक है अभी एक विकल्प पूरा हो जाए तब दूसरे के बारे में सोचेंगे, बट चल तो रहा है ना, हमारा ब्रेन कभी खाली नहीं बैठता, कंटिन्यूअसली हम थिंक करते रहते हैं इन विकल्पों के बारे में। तो कहा कि जो विकल्पों की व्याकुलता है वो क्या है? हेय है। ठीक है। और विकल्प होते क्यों हैं? इच्छाओं के कारण। बैठे थे अच्छे खासे, मन बन गया कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, अब लगे उसमें हम जगह ढूंढने, कहाँ जाना है, क्या करना है, वहां क्या करेंगे, एक्टिविटी क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितने दिनों तक जाएंगे, है ना, बुकिंग करनी है, दुनिया भर के विकल्प। आपको ध्यान हो तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था किसान का। किसान के अंदर विकल्प आ गया कि खेती करनी है ना, बीज बोना है। अब आगे सारा विकल्प, कब बोना है, कैसे बोना है, जमीन में बोना है, कितनी जमीन में कौन सी फसल बोनी है ना, कितनी गहरी बोनी है, बहुत सारे विकल्प। और उसके बाद किन किन इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम, बस जैसे हमें शांति पसंद ही नहीं है, हमें एक आदत सी पड़ी हुई है अपने को बिजी रखने की। ठीक है ना। तो ये जो बिजी रहना है, ये हमें हर समय व्याकुल बनाए रहता है, और हमें उससे दूर होना ही हमारे लिए क्या है? उपाधि है। तो कहा कि अगर हम पहले खंड को छोड़कर दूसरे में विचरण करने लगे तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे पहला खंड खत्म होता, कम होता जाएगा और दूसरा खंड बढ़ता जाएगा। ऐसा करते हुए एक दिन पहला खंड विनष्ट हो जाएगा और दूसरा खंड पूर्ण हो जाएगा। बस इस प्रकार इन सातों बातों में हे उपादेयता का मेल बैठाकर श्रद्धा का एक अखंड विषय बन जाता है। ठीक है ना। सेकंड, पहले सात खंड बनाए, सात में से भी अगर दो ही रख लें, व्याकुलता और अवे फ्रॉम व्याकुलता, तो व्याकुलता हट जाए तो रह गया क्या? अनाकुलता। तो भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ, श्रद्धा थी तो पॉसिबल हो पाया। श्रद्धा किस पर? कि मैं जीव हूं, मेरा स्वभाव शांति है। ये श्रद्धा थी तभी तो उसे पाने की कोशिश करी, तभी तो उसके अशांति के कारण ढूंढे। राइट। हम अशांत क्यों हैं, हम व्याकुल क्यों हैं? तो पता चला हम अपने संकल्प विकल्प से व्याकुल हैं। वो क्यों है? हमारी इच्छाओं के कारण। वो क्यों है? हमारे संस्कारों के कारण। ठीक है। वो क्यों है? हमारी संज्ञाओं के कारण। संज्ञाएं याद है किसी को? आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और भय संज्ञा। भय संज्ञा। हाँ। तो जीव जो है ना, ये इनहेरेंट होता है हर जीव में। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें ये चार संज्ञाएं ना हो। अनादि काल से वो इन संज्ञाओं में झूलता रहता है, झेलता रहता है। भूख लगती है, हर जीव को भूख लगती है, उसके लिए फिर वो संकल्प विकल्प करेगा ही करेगा।
मनुष्य है तो ज्यादा करता है, और जानवर है तो जो मिल गया वो खा लिया, लेकिन खाता वो भी है, पेट भरता वो भी है ना, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, उन्हें भी भोजन चाहिए। ठीक है ना। फिर आहार संज्ञा हो गई, मैथुन संज्ञा। ठीक है, जो काम की वेदना है वो हर जीव में है। हम ये सोचे कि अरे मनुष्य में ही है, ऐसा नहीं है, वो भी वेदना सबके अंदर है, और बाय डिफॉल्ट होती है, किसी के कहने से नहीं आती, है ना। कहते हैं ना, एज के साथ अपने आप आ जाती है। तो वह एज की डेफिनेशन किसने करी? जीव का खुद का ये संस्कार है अनादि का। भय संज्ञा, हर जीव अपनी प्रोटेक्शन करना चाहता है ना, दूसरे से डरता है, मरने से डरता है। ठीक। और परिग्रह, अपने कंफर्ट के लिए हर जीव कुछ ना कुछ इकट्ठा करता है। आपने कभी जीवों जानवरों में भी देखा होगा ना, खाना इकट्ठा करके ले जाएंगे, जैसे गिलहरियां होती हैं तो पेड़ों पे से फल और नट्स को स्पेशली विंटर्स के लिए इकट्ठा कर लेती हैं, कि विंटर में जब ये नहीं मिलेगा तो हमारा काम चल जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से जो पेड़ हैं वो अपनी जड़ों में इकट्ठा करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो किस तरह से जीव है, और उसके अंदर ये संस्कार है, इच्छाओं का संस्कार है। किस तरह की इच्छाएं हैं? ये 4 प्रकार की इच्छाएं हैं उसके अंदर। पेट भरने से रिलेटेड है, मैथुन से रिलेटेड है, या परिग्रह की, या भय की। उसके लिए वो सारे विकल्प करता रहता है। ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें समझनी चाहिए कि कोई भी जीव किसी दूसरे के लिए कभी नहीं जी रहा होता, अपने लिए जीता है। अपनी इन 4 संज्ञाओं के वशीभूत होकर जी रहा होता है। परिग्रह करना जीव को अच्छा लगता है। वो किसी साथी के लिए, अपने परिवार के लिए परिग्रह कर रहा हो, ऐसा नहीं है। उसको इंजॉय होता है। ठीक है। वो कहे भले ही दे अपने ईगो में कि मैं तो अपने लिए, क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ परिवार के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उसको परिग्रह करना उसकी इनेट क्वालिटी है। ऐसा संस्कार बैठा है उसके अंदर। आप किसी के पास कुछ भी ना हो, कोई पर्सन नहीं है लाइफ में, परिवार में, तब भी आप देखेंगे कि उसके पास परिग्रह होगा। वो कुछ छोड़ता नहीं है, फिर भी चीजें इकट्ठी करता रहेगा। भले ही चीजों की क्वालिटी बदल सकती है। अब उसकी हो सकता है पहले 10 चीजों में इच्छा थी, अब 4 चीजें इकट्ठी करने में इच्छा है, लेकिन वो रहेगी, क्योंकि वो उसकी जीव की क्वालिटी है। ठीक है। तो यहां तक हमें बात समझ में आ रही है? जोड़ पा रहे हैं सब कुछ, कि हमने जो भी समझा था, सोचा था, सीखा था, वो वेस्ट नहीं जा रहा है। आज हम उन सबको सीखने के बाद कंबाइन करके देख पा रहे हैं। राइट। एक तरह से अब हमें समरी क्लियर हो रही है यहाँ पर। चारू जी, हाँ जी। अ, हम जो हम जीते हैं, जी तो जी। जीने के लिए सब जरूरियातें होती है, तो उसी के लिए इच्छा होती है ना। जीने के लिए इच्छाएं होती हैं, मान लिया। राइट। पहली बात तो जीने की और अब इच्छा। अगर हमारे शरीर में तकलीफ होगी तो फिर मन में शांति कैसे आएगी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शरीर में तकलीफ आई कैसे? हमने कोई कर्म बांधा था। ठीक है। अभी हम अपने आप को अभी इसी जीव लाइफ में ना देखें, अब हम जीव के फॉर्म में देखें अपने को। और जी रहे हैं तो सब जरूरियात तो होगी ना, हाँ हाँ, जी रहे हैं, और सबको जरूरत है किस चीज तो की? फिर इच्छा भी होगी ना। आप एक बात देखिए ना, कि एक साधु भी जी रहा है, और एक गृहस्थ भी जी रहा है, और एक नॉन जैन भी जी रहा है। हर एक की क्वालिटी अलग अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है ना। तो हम किस लेवल पर जी रहे हैं, ये हमारी चॉइस है। और हम शांति चाहते हैं और शरीर में पेन है, तो कैसे शांति आएगी? हाँ, आई अग्री। वो शांति आएगी अपनी समझ बदलने से। शरीर में तकलीफ है, वो तो होगी ही होगी। शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। ठीक है ना। अब अपने को अपनी अंडरस्टैंडिंग को बदलना होगा,
ये शरीर भी हमें पर बताया गया था, इफ यू रिमेम्बर। सब समझते हैं, पर जब पेन होता है तब तो सहन करना पड़ता है ना। हाँ, तब सहन भले ही करिए, आप उसको एक्नॉलेज करिए कि ये पेन है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये पेन हो क्यों रहा है, ठीक है ना। ये पेन हो रहा है मेरे किसी असाता कर्म के कारण। मैं वही बोलती हूँ कि पेन होता हाँ, है, सब समझते हैं हाँ, और सहन भी करते हैं, पर हाँ। जब उस टाइम पे मन में शांति नहीं रहती, वो वो ठीक प्रॉब्लम। है, शांति जाएगी, क्योंकि असाता आई है तो शांति तो जाएगी, हम्म। ठीक है ना। और सुख भी आ जाए तो वो हमारे को कोई परमानेंट शांति नहीं देकर जाता। तभी बोला है कि कर्म के अधीन कभी भी सुख परमानेंट नहीं होता। अभी सुख जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, फिर दुख जैसी चीज है। हाँ, सुख की तो इच्छा ही नहीं है, दुख नहीं आए वही इच्छा है। नहीं, दुख नहीं आए ये भी नहीं सोचना, क्योंकि दुख सहन नहीं हो सकता दुख है। क्या है? दुख असाता कर्म है, ठीक है ना। कर्म चाहे असाता आए चाहे साता आए। अब देखो, अब आप ग्रेजुएट लेवल पे पहुंच गए हो, हाँ, आपकी बात सच है। ठीक है। अब मैं हमें कि उस मेरे लेवल, जीवन में शांति आ जाए। अच्छा, मैं समझना शांति आ चाहती हूँ। जाएगी, शांति और आएगी। जब पेन आता है ना शरीर में, तो उसी पर फोकस हो जाता है। हाँ, तो पेन क्यों आया? क्योंकि हमने आश्रव किया था। हाँ, समझ आपको तत्व दृष्टि रखनी वो होगी, तो मैं समझ सकती हूँ, मैं सब बस समझ सकती उतना ही है। उसके बाद भी ऐसा नहीं और कह रहे बॉडी कि को आप अपना एकदम मानना शांत। नहीं है, तो शायद थोड़ा कम होता है, हूँ। अब इग्नोर करते हैं और मैं सब समझ चुके, बॉडी मेरी नहीं है, मेरे को सहन करना है। पर वो जब वो सहन करते हैं ना, तब शांति नहीं रहती, वो मैं बोलती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वो शांति नहीं रहती, लेकिन फिर भी आप जिस लेवल पे सोच पा रहे हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, हम्म। आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो शरीर को अपना मानते हैं। करेक्ट, शरीर ही मैं हूं वो मानते हैं। उनकी तकलीफ और आपकी तकलीफ में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। उस अपेक्षा से आप एटलीस्ट कुछ शांत तो हैं, ठीक है आंटी। हाँ, पर आपको समझ में आ रहा है? मैं सब हम समझती हूँ, इसी पर मैं बात से शांत हो जाएं कि कि जब हम, शरीर में पेन आए तो शांति कैसे मिल सकती है, मैं हाँ, वही तो करती इतनी देखो, शांति का रूप कुछ भी हो सकता है ना। एक होता है अगर शरीर में तकलीफ आई, एक होता है शारीरिक पीड़ा और एक होती है मानसिक पीड़ा, ठीक है। हूँ। शारीरिक पीड़ा आप सहन कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा क्यों हो रही है, हम्म। ठीक है ना। मानसिक पीड़ा हमें इसलिए होती है कि अरे ये नहीं होता तो मैं ये कर लेती, ठीक है ना। तो वो एटलीस्ट हम उस मानसिक पीड़ा का विकल्प हटाने की कोशिश करें। वही मैं। शारीरिक पीड़ा हाँ। हो रही है, होने। हाँ, चारू जी, अब हमें शरीर पे जब दर्द होता है हम्म, तब हम क्रोध करते रहते हैं, तो उसमें तब हमें शांत रहना है, वो हम कर सकते हैं। हाँ, वो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, या फिर ज्यादा नहीं, किसी को हम बोलते रहते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आता क्या, हमें दुख रहा है, ऐसे मीन्स ये बातें थोड़ा सा शांत मन करने के लिए हमें वो बातें नहीं है, करनी बहुत है, ये सारी कर चीजें सकते हमें हैं या सोचनी पड़ती हैं। वो देखना पड़ेगा कि उनको तकलीफ किस बात में है, राइट। उनकी शांति कहाँ छिन गई? सिर्फ दर्द के कारण छिन गई, या कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, शरीर अब शिथिल हो रहा है, या काम नहीं कर पा रहे हैं तो अशांति फील हो रही है। मैं एक ही बात बोलती थी कि जब पेन होता है ना, तब मन में शांति नहीं रहती है। हाँ, मन लेकिन दर्द के वही, कारण, बाकी सब मैं समझ सकती हूँ। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं दर्द के कारण शांति फील नहीं होती। राइट, मैं वही बोलती हूँ कि हम्म, मन में हम शांत रहना चाहते हैं, पर हम अब शांत रहते हैं, पर वो मन है, वो पीड़ा के पेन के ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। नहीं जाना चाहिए, वो मैं मानती हूँ, ऐसा। हाँ, तो उस समय पर बस अगर करना है तो इतना कर सकते हैं कि हम उस दर्द को कर्म का उदय समझकर देखें, सिर्फ वॉच करें। फिर उस टाइम पे इतना पेन होता है तो रोना आ जाता है, तो वो को ठीक रोना है। को अच्छा नहीं लगता है, तो हाँ, मैं हाँ, क्या हाँ। कर सकती हूँ, मैं समझ। थोड़ा दर्द होता है, रोना भी आ जाए, वो टेम्परेरी रखिए। जितना हम्म। जल्दी हो या उसका पीरियड कम करें, ठीक है ना। एक बार को हमें ध्यान आया अपनी तकलीफ का और हमसे सहन नहीं हो रहा वो दर्द, हम रो भी पड़े, लेकिन हम उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी इंटेंसिटी को कम करें। तो उसी हिसाब से, क्योंकि क्या हुआ, वो कर्म का उदय आया और आपने रिएक्ट कर दिया, दुख में दुख मान लिया, तो कर्म बंध गया एक और।
ठीक है ना। अब जितना दुख माना होगा उस इंटेंसिटी से कर्म बंध जाएगा। अच्छा, दुख को दुख नहीं मानने का। दुख को दुख नहीं मानना। दुख आया है, हाँ आया है, वो दुख दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है। मेरा काम क्या है? मुझे शांत रहना है। बस बोलते रहो मुझे शांत रहना है। अच्छा। ठीक है ना। इतना कहने से वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करते रहिए। एटलीस्ट आप नया कर्म नहीं बांधेंगे, क्योंकि बताया है कि जो साता वेदनीय होता है वो शांत रहने से बंधता है। हम्म। ठीक है ना। तो अब आप उसी दुख के उदय में शांति साता को बांध लेंगे। पहले क्या कर रहे थे? दुख में दुख मान रहे थे तो असाता बांध रहे थे। मीन्स आर्त ध्यान नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं जैसे बोला ना कि व्याकुलता को छोड़कर अपने को अगले खंड में विचरण करूं, ऐसा सोचूं धीरे धीरे कि मेरे हाँ को इसको छोड़ना है, हाँ हाँ छोड़ू इसको, और फिर अगले खंड में प्रवेश करना, मतलब मेरे को इसको छोड़ के आगे जिसमें व्याकुलता नहीं है उसकी तरफ मेरे को बढ़ना है। अपने हाँ मन में सोचेंगे, पक्का करना पड़ेगा अपने मन को उस समय हाँ। कि देखो, नहीं, अब मेरे को ये नहीं मेरे को सहन करना पड़ेगा शांति से। ये देखो, थोड़ी समय के लिए आया हुआ है, ये मेरा असाता वेदनी कर्म है इसलिए आया हुआ है, ये जाएगा कभी न कभी। तो ऐसा बिल्कुल। सोच के और ये जबरदस्ती, बार मतलब बार बता करनी के है सिर्फ बात। होता है बहुत मुश्किल है करना। मैं ये सब समझती हूँ। मैं इतना ही करना कहती बहुत हूँ मुश्किल है, कि मैं जब जानती पेन हूँ। आता है तब शांत नहीं रह सकते। मैं इतना ही हाँ, बोलती हूँ, बाकी मैं सब समझ सकती हूँ। अपने को जबरदस्ती समझाना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को बिल्कुल पक्का रहना है। ये है उसके सब अपने अपने लेवल पे हाँ, वो बहुत मुश्किल है। या के हिसाब से करें। ठीक है, इतने रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरु सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र थैंक यू। सभी को। सभी को इंद्र। जय जिनेन्द्र सभी को।